अब पिथौरागढ़ में आपके लिए जॉब का सुनहरा अवसर गो ट्रैक ट्रैवल्स में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑफिस वर्क विद सेल्स हिस्ट्री और एक्सपीरियंस के लिए वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। यदि आपके पास सेल्स का अनुभव या बेहतर कम्युनिकेशन स्किल है तो यह अवसर आपके लिए है। फिक्स्ड सैलरी के साथ आकर्षक इंसेंटिव, वर्क फ्रॉम ऑफिस और रोटेशनल वीक ऑफ की सुविधा उपलब्ध है। लिमिटेड सीट्स। आज ही संपर्क करें या चले आए फर्स्ट फ्लोर, चंद्रभागा, SSB रोड, एंचोली, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में पहाड़ के दूरस्थ गांव के हालात आज भी नहीं बदल रहे हैं। ऐसे ही गांव में बलवाकोट ग्राम सभा का कांडा गांव भी है। पहाड़ की चोटी पर बसे इस गांव के लोगों ने सड़क बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। लोक निर्माण विभाग ने 7 किलोमीटर कच्ची सड़क बनाई, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया। ग्रामीणों को आज भी सड़क तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बीते रोज गांव में रहने वाली एक वीरांगना ठुमा देवी गिरकर घायल हो गई। सड़क के अभाव में लोगों को उन्हें डोली में लादकर सड़क तक पहुंचाना पड़ा, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गांव के पूर्व सैनिक राजेंद्र भट्ट, देवेंद्र भट्ट, रामदत्त भट्ट का कहना है कि गांव में न सड़क है न संचार सुविधा। गांव के लोगों ने संचार कंपनियों से बातचीत कर सुविधा दिए जाने की मांग की है। गांव में 50 से अधिक परिवार रहते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में लोग खासे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हालत यही रहे तो गांव पलायन से खाली हो जाएगा। लोगों ने जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की है। इधर PMGSY धारचूला के अधिशासी अभियंता किशन सिंह एरी ने बताया, कांडा गांव को सड़क से जोड़ने के लिए दूसरी सड़क प्रस्तावित है। फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद इसकी फाइनल DPR शासन को जाएगी। सड़क स्वीकृत होते ही टेंडर के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार लंबित घोषणाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में बताया गया कि जनपद में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 597 मुख्यमंत्री घोषणाएं दर्ज हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों में शासन स्तर पर स्वीकृति अथवा अनुमोदन लंबित है, उनका जल्द निस्तारण किया जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में आपदा काल को देखते हुए सीमांत क्षेत्र के लोगों ने मुनस्यारी के लिए हेली सेवा शीघ्र शुरू किए जाने की मांग की है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू की अगुवाई में लोगों ने SDM के माध्यम से DM को ज्ञापन भेजते हुए शीघ्र हेली सेवा शुरू करने और संचार व्यवस्था को ठीक कराए जाने की मांग की, ताकि आपदा की स्थिति में सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान हो सके। विकासखंड मुनस्यारी की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए हेली सेवा सुचारू किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो और हेली सेवा का लाभ दिया जाए। जल्द से जल्द हेली सेवा उपलब्ध कराया जाए और बदहाल पड़ी सड़कों को ठीक किया जाए, बदहाल पड़ी नेटवर्क टावरों को ठीक किया जाए और अन्य आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन और अन्य समस्याओं का निराकरण के लिए उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन सौंपने वालों में चुनाव प्रभारी अभिजीत सिंह, लक्ष्मण विश्वकर्मा, मनोज कुमार, किशोर सिंह, हरीश सिंह आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ में 1 अगस्त 2024 को बरम क्षेत्र में 2 किलो 20 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए नंदन सिंह बिष्ट निवासी कनार पर लगे आरोप न्यायालय में साबित हो गए हैं। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। तत्कालीन SOG प्रभारी मनोज पांडे ने गश्त के दौरान नंदन सिंह बिष्ट को चरस के साथ पकड़ा था। इस मामले की विवेचना SHO संजीव कुमार ने की और पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई। पिथौरागढ़ में फायर ब्रिगेड की टीम ने शनिवार को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नारायण सिंह मेहरा के नेतृत्व में
नगर के हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल में अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से फायर ऑडिट किया। ऑडिट के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए नोटिस निर्गत किए गए। साथ ही कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा संबंधित आवश्यक जानकारी भी दी गई। फायर ब्रिगेड अपना अभियान आगे भी जारी रखेगा। झूलाघाट पिथौरागढ़ सड़क पर जामिरपानी के पास शनिवार दोपहर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई, जिससे उस पर सवार 2 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में खरक्यूड़ा गांव निवासी 23 वर्षीय पंकज सिंह धामी तथा 19 वर्षीय राहुल सिंह थापा घायल हुए हैं। दोनों युवक स्कूटी से झूलाघाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रहे थे। हादसा करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ। दुर्घटना के बाद मौके से गुजर रहे टैक्सी चालकों ने तत्काल 108 सेवा को सूचना दी। 108 से आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन शिव सागर और ड्राइवर गणेश दत्त भट्ट ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें जिला अस्पताल पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक ने बताया, राहुल सिंह के सिर में चोट आई है और उनका सीटी स्कैन कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की चिकित्सकीय कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि पंकज सिंह धामी खरक्यूड़ा में परचून की दुकान चलाते हैं, जबकि राहुल छात्र है। दोनों युवक खरक्यूड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। झूलाघाट थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।